तो क्या नीतीश कुमार करने जा रहे बीजेपी से बगावत? क्या लल्लन सिंह कर रहे हैं पर्दे के पीछे बड़ा खेल? 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर अब सवाल उठ रही हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दम पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उसी के कई फैसले ऐसे हैं जिसको लेकर जेडीयू लगातार बयानबाजी कर रही है। पहले चिराग पासवान, अब नीतीश कुमार, उसके बाद लल्लन सिंह ने हाल ही में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान दिया था, कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन। दरअसल असम में जो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, उसने पूरे राज्य में बीफ बैन कर दिया, यानी सार्वजनिक जो जगह है या फिर रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, यहाँ पर बीफ नहीं परोसा जाएगा। इस फैसले का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में तमाम नेता हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी लगातार कह रही है कि ये फैसला संविधान के खिलाफ है। संविधान सबको आजादी देता है खाने पीने की, वो जो चाहे वो खाए। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात कि जेडीयू के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी जा रही है। ये वही राजधर्म है जो एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी यानी पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति उसी मोड़ पर आके खड़ी हो गई है जहां पर उनके खुद के ही लोग उनका खेल बिगाड़ने पर तुले हैं? क्यों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये सवाल उठ रहे हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर से हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो कई ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर जेडीयू इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीफ बैन का मुद्दा हो, उसकी खिलाफत नीतीश कुमार की पार्टी कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला सुनाया था कि तमाम जो खाने पीने वाली रेडी पटरी वाली या होटल हो, वहां पर जो भी जिस जाति से लोग आते हैं अपने नाम लिखेंगे। और कहीं ना कहीं उसके बाद से देखा जाए तो अभी ताजा मामला किसान आंदोलन, इसका भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समर्थन किया है जेडीयू ने और कहा है कि भाई किसानों के मुद्दे क्यों नहीं सुलझाए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या नीतीश कुमार के मन में अब कहीं ना कहीं कुछ अलग ही चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार में जिस तरह का माहौल राजनीतिक लिहाज से बन रहा है, वो देखिए चुनाव को लेकर बन रहा है। 7-8 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो भी गतिविधि होगी इस राज्य, वो कहीं ना कहीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए होगी। आपने बीफ की बात की और जाहिर बात है कि यही बीजेपी सरकार है जिसकी दौरान में या इस पूरे के पूरे 10 साल के टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर हम भेजते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के शायद दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। तो ऐसे में बीजेपी की दोहरी रणनीति नजर आती है कि एक तरफ तो आप बाहर लगातार भेज रहे, रेवेन्यू तो कमा रहे हो, वहीं असम जैसे राज्य में आप उसको बैन करने की बात करते हो। हेमंत बिस्वा शर्मा जो अपने आप को बहुत बड़ा भाजपाई साबित करने में लगे हुए हैं, पहले यही हेमंत बिस्वा थे जो कांग्रेस पार्टी में थे और बीजेपी इनके खिलाफ जो है घोटालेबाजी के तमाम तरह के आरोप लगाती थी, बल्कि तमाम तरह से इनको घेरती हुई नजर आती थी। लेकिन आज हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार खुद को बड़ा भाजपाई बनाने के लिए इस तरह की तिकड़म बढ़ाते हुए नजर आते हैं। कभी मदरसों पर बयान देते हैं, कभी मौलवी कह सकते हैं कि ऊपर बयान देते हैं, कभी जो झारखंड को लेकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अंसारी और अब्दुल तमाम तरह की बातें कहते हैं, लेकिन उनकी कहीं भी दाल नहीं गलती। जरा सिराज आप देखिए, झारखंड में यही हेमंत बिस्वा शर्मा थे जो लगातार घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे थे कि यहाँ से घुसपैठ होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन आपने देखा कि कोई असर वहाँ पर नहीं हुआ। उल्टा बीजेपी जो 26-27 पे थी, 25-26 पे थी, वो 20-21 पर सिमट जाती है। तो ये जो बातें कहने का असर है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन खुद को ज़्यादा भाजपा साबित करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरह के फैसले कर रहे हैं। अब जिस तरह से आपने जिक्र किया कि भाई जेडीयू पूरी तरह से खिलाफ नजर आती है इस फैसले के, देखिए जेडीयू कई मामलों पर देखा गया है कि बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखती। आप देखिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जो फैसला हुआ, उसको लेकर भी नीतीश कुमार कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, ललन सिंह कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं गिरिराज सिंह, उसको लेकर भी जेडीयू घिरती हुई नजर आती है कि भाई नीतीश कुमार तो ग्लोबल नेता हैं, इस तरह के धार्मिक और ये चीजें होना उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के साथ में जो गठजोड़ है नीतीश कुमार का, वो पारंपरिक तौर पर ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत मेल वाला गठबंधन है, मजबूरी वाला गठबंधन कह सकते हैं। इसलिए सत्ता में आना है, इसलिए हम गठबंधन कर लेते हैं। और यही नीतीश कुमार है, जब रोजे होते हैं मुस्लिम समुदाय के, टोपी लगाए हुए नजर आते हैं, इफ्तार पार्टियों में नजर आते हैं,
आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन ये खामोशी जो है सिराज, ये बहुत समय तक अगर कायम रही तो जाहिर बात है जेडीयू के लिए मुश्किल हो जाएगा। जरा ललन सिंह की बात को आप देखिए, कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमें मुस्लिम समुदाय वोट नहीं कहते। अगले दिन फिर जेडीयू के लोग कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम समुदाय के वोट हमें मिल रहे हैं। तो अब ये बीजेपी जो जेडीयू के अंदर जो कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं उनकी परेशानी को बढ़ा सकता है। ललन सिंह क्या बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं? क्योंकि कई बयान ऐसे निकल कर सामने आए सिराज जो ये बताते हैं कि क्या जेडीयू के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या नीतीश कुमार एक ध्रुव पे एक बिंदु पे और क्या ललन सिंह दूसरे बिंदु पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सिराज मानकर चलिए कि यहाँ से जेडीयू के अंदर एक बड़ी फूट पड़ सकती है और बीजेपी इसका सबसे बड़ा सूत्रधार होने वाली है। क्योंकि बीजेपी की अगर फितरत आप देखिए, एलजेपी को दो हिस्सों में बांट देती है, शिवसेना को दो हिस्सों में बांट देती है, जो एनसीपी है उसको दो हिस्सों में बांट देती है, दुष्यंत चौटाला को कहीं का नहीं छोड़ती। तो ये तमाम जो कह सकते हैं बातें हैं वो बीजेपी जुड़ी हुई हैं। जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार ने जल्दी आंखें नहीं खोली तो उनकी पार्टी को भी दो हिस्सों में बंटते हुए देर नहीं लगेगी। सर आपने एक ही सवाल में मेरे तमाम कह सकते हैं सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन मेरा सवाल ये फिर भी रहेगा कि जिस तरीके से ललन सिंह संसद में खुले तौर पर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन नीतीश कुमार कहते हैं कि जो वक्फ की जमीनें हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा। और इस तरीके से नीतीश कुमार ने संदेश देने की कोशिश की कि मैं मुस्लिमों के साथ हूं। दूसरी तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा की आपने बात की, क्या भारतीय जनता पार्टी गाहे बगाहे अब 2025 की जो तैयारी है, जो पिच है, उसकी कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है और इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब सतर्क हो गए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और ललन सिंह का जिक्र आप कर रहे हैं, जाहिर बात है ललन सिंह कई ऐसे बयान निकलकर सामने आए जिन्होंने ये साबित किया है कि क्या नीतीश कुमार ललन सिंह के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कुछ और बोलते हैं, ललन सिंह कुछ और बोलते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं बीजेपी की जो विचारधारा है, ललन सिंह उनके करीब जाते हुए ज्यादा नजर आते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, वक्फ की जो संपत्ति है हम उसके ऊपर बिल्कुल हम सर्वे कराएंगे, देखेंगे और उनके ऊपर मदरसों का निर्माण कराएंगे। जबकि अगर हम असम की बात करें तो यही हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं मदरसे बंद कराएंगे। तो ये तमाम जो आपस का मतभेद है वो इन चीज़ों के जरिए निकलकर सामने आता है। चंद्रबाबू नायडू को आप क्या कहेंगे जिन्होंने मुस्लिमों के लिए विशेष आरक्षण दिया है, उनकी बहन बेटियों की शादी के लिए भी पैकेज की घोषणा की है। तो ऐसे तमाम मसले हैं जहाँ पर बीजेपी अब फंस रही है। और चूंकि बिहार पे हम इसलिए हैं क्योंकि बिहार में आने वाले 6-7 महीने के बाद चुनावी माहौल जो है वो अपने चरम पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अभी से उसकी भूमिका बनना सिराज कहीं ना कहीं शुरू हो गई। लेकिन ये मानिए कि यहाँ से ललन सिंह वर्सेस नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर खाने में हो रहा है। और वहीं बीजेपी के साथ में जिस तरह के डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, खासकर कह सकते हैं जेडीयू के अंदर, वो भी अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है कि आइंदा वक्त में क्या वाकई में जेडीयू बीजेपी का जो गठबंधन है क्या वो सही सलामत रहने वाला है, या इसमें भी कह सकते हैं अब गांठें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि कई मौकों पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की विचारधारा जेडीयू की विचारधारा का आपस में टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए एक गठजोड़ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आपस में टकराव दिखाई दे। अगर ऐसा होगा तो आने वाले दिनों में ये गठबंधन जो है बहुत समय तक सही सलामत नहीं रहेगा। सर जिस तरीके से देखा जाए, मेरा एक आखिरी छोटा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक कोर हिंदुत्व वाली राजनीति के लिए जानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं और जो तमाम, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर और भी तमाम नेता हो, वो कहते हैं कि हमें कुशवाहा वोट नहीं करते तो हमें मुसलमान वोट नहीं करते। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं भाई, हम सबके नेता हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के नेता अब खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिराज, आप ये समझिए कि बिहार की जनता जो है वो बड़ी अभी भी कह सकते हैं कि बहुत पॉलिटिकल तौर पे मासूम है। और यहाँ पर देखिए आप, अगर 12 सीट बीजेपी जीती है तो 12 सीट यहाँ पे जेडीयू भी जीतती हुई नजर आई है। ऐसे में भी जेडीयू की तरफ से ये कहा जाना कि मुस्लिम हमें वोट नहीं करते, मेरे ख्याल में तर्कसंगत नहीं है। आप जरा गौर करिए, अगर आपको मुस्लिम वोट नहीं करते तो 12 सीट आपके पाले में नहीं आती। और कुल मिलाकर यहाँ से जेडीयू को अपनी राह तलाशने की जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसे बयान आएंगे और जो मुस्लिम मतदाता जेडीयू के साथ खड़े हैं अगर वो छिटके तो यहाँ पर आरजेडी की वाहवाही हो सकती है, आरजेडी का पलड़ा जो है वो मजबूत हो सकता है। क्योंकि जेडीयू के जो लोग हैं वो लगातार मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अब कई ऐसे उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा बयान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि अब उनका भी वही हाल भारतीय जनता पार्टी करने वाली है जो पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान का हुआ, जो उद्धव ठाकरे और शिंदे का हुआ, जो शरद पवार और अजीत पवार का हुआ। ये कहीं ना कहीं सवाल
जरूर नीतीश कुमार के मन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अब देखना होगा कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या वाकई में नीतीश कुमार बड़ा खेल करने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।